धर्म शास्त्रों के मुताबिक रविवार का दिन भगवान भास्कर को समर्पित है और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनके हम साक्षात दर्शन करते हैं और भगवान भास्कर हर युग के साक्षी रहे हैं। कलयुग की तरह ही त्रेता युग में भी भगवान भास्कर की महिमा का वर्णन है, जो भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित किया जा रहा है। भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर माने जाते हैं, जिनके साक्ष्य और इतिहास राम जन्मभूमि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में मिलते हैं। अयोध्या और पुराने फैजाबाद जिले से लगभग समान दूरी पर स्थित दर्शन नगर जिला है, जहां प्रभु राम के कुल देवता का मंदिर स्थापित है। के न्यूज इंडिया आपको आज दिखाएगा अयोध्या के सूर्यकुंड का पूरा इतिहास। कैसे प्रभु राम के राज्याभिषेक में पहुंचे सूर्यदेव और कैसे सूर्यदेव दर्शन नगर में हुए स्थापित। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश अयोध्या के सूर्यकुंड की महिमा। आर्यावर्त के भारतवर्ष में अयोध्या धाम से रामलला जन्मभूमि परिसर से 3 किलोमीटर दूर हम इस समय मौजूद हैं सूर्यकुंड। जी हाँ, ये वो सूर्यकुंड है जिसे सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी के वंशज यानी पूर्वजों ने बसाया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्यदेव भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित है। इस मूर्ति का इतिहास और इस सूर्यकुंड का इतिहास राजा रामचंद्र जी के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जो रघुवंशी थे, जो राजा राम पूरी दुनिया के कण-कण में विद्यमान है, उनका इससे जुड़ाव बहुत खास माना जाता है। के न्यूज में हम आपको सूर्यकुंड के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे इसका इतिहास राजा रामचंद्र जी के पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान राम के अयोध्या में जन्म से भगवान भास्कर का बेहद खास जुड़ाव है। राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर दूर सूर्यकुंड नाम की जगह है, जहां भगवान सूर्य का मंदिर आज भी सूर्य की तरह चमक रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य इसी जगह पर आए थे। इसी जगह से भगवान सूर्य ने भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन किए। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किसी इंसान को कुष्ठ रोग हो जाता है और वह इस कुंड में आकर स्नान करता है तो उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। हम जानेंगे कि इस सूर्य कुंड की क्या महिमा है, आखिर क्यों इसका इतना महत्व है। देखिए, सूर्य भगवान त्रेता युग से यहाँ पर हैं और ये राजा दर्शन भगवान रामचंद्र जी के जो है वंशज थे। राजा दर्शन ने दर्शन नगर को बसाया था और ये सूरज कुंड, ये जो सगरा है, यहाँ जो है बहुत महत्व है। उनको जो है कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हुआ था। इस पैर पड़ते ही पानी में उनका सफ़ेद दाग ठीक हो गया और सारे रोगों ग्रस्तों से मुक्त हो गए। तो उन्होंने इस सगरा को खनाने का काम किया। और जिस तरीके से जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अगर यहाँ स्नान करके और पूजा कर लेते हैं तो उनके कई जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है, रोग व्याधा मुक्त हो जाता है। यहाँ यूँ महत्ताएँ हैं। अगर यहाँ राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे या अयोध्या आकर के सरजू में स्नान करेंगे, अगर यहाँ स्नान नहीं करेंगे तो उनका जो है पुण्य जो है वो क्षमा नहीं होगा, वो पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ देखिए मछली है, मछली को लोग जो है चारा खिलाने का काम करते हैं। यहाँ जो है डेली जो है यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सुबह सुबह बड़े पैमाने पर यहाँ जो है भीड़ होती है और शाम 7-8 बजे यहाँ भी भीड़ लगती है। यहाँ जो देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे, मैं उनसे
कहना भी चाहता हूँ कि यहाँ आकर के स्नान जरूर करें और दर्शन पूजा अर्चन करें, जिससे उनका सारे जन्मों का पाप दूर हो सके, कष्ट से जो है मुक्ति मिल सके। देश दुनिया और दूर दराज से पर्यटक भगवान राम की नगरी अयोध्या मठ मंदिरों का दर्शन करते हैं तो उसके बाद सूर्य कुंड जाते हैं। सूर्य कुंड पर सुबह से लेकर रात तक सैलानी रहते हैं। शाम ढलते ढलते सूर्य कुंड पर लेजर शो का आयोजन होता है। इसमें भगवान राम की गाथा दिखाई जाती है, जिसे देखकर श्रद्धालु भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। योगी सरकार में सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसके बाद पर्यटकों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। कुंड घूमने बहुत अच्छा लगा है। पहले भी हम लोग बराबर आते रहे यहाँ घूमने, हर रविवार को दर्शन करने भी आते हैं इसी सूर्य कुंड पे। सूर्य भगवान का मंदिर है पीछे और काफी सुंदर है। आप यहीं अयोध्या के रहने वाले? जी जी, अयोध्या के निवासी। लगभग पहले जो सूर्य कुंड था और अब जो योगी सरकार आने के बाद सूर्य कुंड की तस्वीर देख रहे हैं, कितना बदलाव आया है? नहीं, पहले में और अब में तो बहुत बदलाव आ गया है। एक जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जान लीजिए, इतना दिव्य नजारा है जो जिसको हम देखने के लिए अभी तक कहीं और जाते थे और तीर्थ स्थलों में जाते थे, अब वो हमारे अयोध्या नगरी में ही आ गया है। सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य का एक मंदिर है, जिसके दर्शन पूजन करने से जीवन में तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इसी कुंड से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली थी, जबकि दूर दराज से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान सूर्य के भी दर्शन जरूर करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है हम लोग को। बचपन से हम लोग यहाँ खेले कूदे हैं। ये सब भव्य मंदिर माननीय योगी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, इससे हम लोग की बहुत उत्साह है। सूर्य कुंड के बारे में कुछ बताइए कि सूर्य कुंड का इतिहास सुना है, बहुत पुराना है। सूर्य कुंड ये राजा दर्शन सिंह जी ने इसका निर्माण किया था और उसको जीर्णोद्धार माननीय योगी जी ने इसको बहुत अच्छे से सजाया संवारा। राजा रामचंद्र जी के आपने दर्शन किए हैं, प्रभु श्री राम के आपने दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी के आपने दर्शन किए हैं, अयोध्या के कोतवाल के अगर आपने दर्शन किए हैं, और सूर्यकुंड अगर आकर के स्नान न करें और सूर्य देवता के दर्शन न करें तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। उसका क्या इतिहास है? देखिए, यात्रा तो अगर यहाँ नहीं दर्शन करेंगे तो उनके दर्शन करने से कोई महत्व नहीं रहेगा। यहाँ दर्शन कर लेने से आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। यहाँ अगर नहीं आप दर्शन किए तो आपकी सारी जो है मनोकामना वो अधूरी मानी जाएगी। ऐसी महानता है यहाँ की त्रेता युग से। कहा जाता है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या धाम वापस लौटे तो बड़े धूमधाम से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। भगवान राम के राज्याभिषेक के समय भगवान भास्कर खुद धरती पर आए। भगवान भास्कर के अवतरण की कहानी से सूर्य कुंड की वैभव गाथा जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य कुंड को देखे बिना अयोध्या धाम आने वालों की यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान राम की नगरी में सूर्य कुंड की मान्यता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब उस समय सारे देवता अयोध्या आए थे। उनमें से एक सूर्य देवता भी थे। त्रेता युग में सूर्य देवता जिस जगह पर रुके आज लोग उसे दर्शन नगर के नाम से जानते हैं, जहां भगवान सूर्य का पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है और यहीं पर स्थापित है सूर्य कुंड। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः।
कहते हैं कि सुबह स्नान करने के बाद हिंदू धर्म में ये आस्था है, ये माना जाता है कि सूर्यदेव को सुबह एक लोटा जल स्नान करने के बाद अगर चढ़ा दिया जाए तो कितने भी आपके कष्ट हों, कितने भी आपके पाप हों, वो सब नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव की कुछ ऐसा प्रताप है और कहा जाता है ये वही सूर्य कुंड है। इस सूर्य कुंड का भी कुछ ऐसा ही प्रताप है इस क्षेत्र में। हाँ, सूर्य कुंड का एक लोटा जल चढ़ाने से जो है सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं भी चढ़ाता हूँ, मेरे संस्था के साथी चढ़ाते हैं, मेरे परिवार के लोग चढ़ाते हैं। अयोध्या के प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के समय काल से है, लेकिन समय के साथ ये धरोहर पुरानी होती चली गई, जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। किंवदंतियों के मुताबिक प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय अयोध्या के तत्कालीन शाकद्वीपीय ब्राह्मण राजा श्री राजा दर्शन सिंह को जाता है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण शिरोमणि ब्राह्मण राजा बहादुर सिंह श्री दर्शन सिंह ने 19वीं सदी के पूर्व काल में अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र में भव्य सूर्य कुंड का निर्माण कराया था। शाकद्वीपीय ब्राह्मण राजा दर्शन सिंह का नाम जानकर बहुत से लोग इस विषय की जानकारी से ही विस्मित हो जाते हैं कि राजा बहादुर दर्शन सिंह अगर शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे तो उनका नाम का टाइटल आखिर सिंह कैसे पड़ा। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का टाइटल तो हमेशा से ही मिश्र, पाठक, पांडे आदि जैसा रहा, तो फिर उनका टाइटल सिंह कैसे पड़ा, ये बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत में कुछ पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल अंग्रेज अपने शासनकाल में साम्राज्य के अधीन आने वाले राजाओं को सिंह टाइटल से नवाजा करते थे। उस काल में प्रायः जितने भी हिंदू राजा हुआ करते थे उन सब का टाइटल सिंह हुआ करता था। जिस जिले में सूर्यकुंड बना है उसका दर्शन नगर नाम भी राजा दर्शन सिंह के नाम पर ही पड़ा था। शाकद्वीपीय ब्राह्मण अपने आराध्य देव सूर्य की पूजा के लिए आदिकाल से जाने जाते रहे हैं। राजा दर्शन सिंह ने भी अपने आराध्य सूर्यदेव की आराधना करने के लिए इस प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर का निर्माण करवाया। गोशार्क तीर्थ की महिमा सूर्य मंदिर तथा कुंड स्नान के लिए आदिकाल से ही प्रसिद्ध रही है। पुराण की एक कथा के अनुसार उस काल में एक घोष नामक राजा हुआ करता था, जो एक बार भ्रमण करते हुए जब उस स्थान से गुजरे तो उन्होंने वहां सरोवर में ऋषियों को स्नान करते हुए देखा। वे लोग स्नान के बाद वहां संध्या वंदन और पूजा किया करते थे। राजा घोष के मन में भी उस सरोवर में स्नान करने की इच्छा हुई। कहते हैं कि स्नान करते ही राजा घोष का शरीर दिव्य हो गया। तीर्थ की महिमा जानकर राजा घोष ने वहां सूर्य भगवान की आराधना और स्तुति की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए तथा उन्हें आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गए।
प्राचीन काल से निभाई जा रही परंपरा उतनी ही तन्मयता के साथ राजा बहादुर दर्शन सिंह द्वारा जीर्णोद्धार किए गए तथा निर्मित सूर्यकुंड में भी उस काल में मनाई जाती रही है। आज भी उसका निर्वहन ठीक वैसे ही किया जाता है। वर्तमान काल में अयोध्या के प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर स्थान पर मेले की व्यवस्था की देखभाल राजा दर्शन सिंह के वंशजों के द्वारा की जाती है, जबकि सूर्य मंदिर तथा सूर्यकुंड के रखरखाव की जिम्मेदारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रबंध के पास है। अयोध्या का प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर जिस स्थल पर स्थित है उस जगह पर प्राचीन काल में घोषार तीर्थ स्नान हुआ करता था। इस बात का प्रमाण महान डच इतिहासकार हंस बेकर की पुस्तक अयोध्या में मिलता है। घोषार तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण के मुताबिक यह तीर्थ स्थल सभी पापों को नाश करने वाला है। हनुमानगढ़ी प्रबंधन ने समय के अनुसार प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर में स्थापित मूर्तियों में कुछ फेरबदल किया है। इस श्रृंखला में सूर्यदेव की प्राचीन मूर्ति के चरणों में दोनों तरफ उनके पुत्र और पुत्री क्रमशः शनिदेव और यमुना देवी की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा सूर्यकुंड की खुदाई से प्राप्त एक और सूर्य की प्रतिमा को भी वहीं स्थापित किया गया है। अदिति माता की संगमरमर की प्रतिमा तथा गर्भगृह में कुछ अन्य मूर्तियां जैसे कि राम जानकी, शिव पार्वती, गणेश कार्तिकेय, हनुमान जी तथा शालिग्राम के विग्रह भी स्थापित किए गए हैं। अयोध्या के रहने वाले राष्ट्रीय समाज सेवी सुरेश यादव के मुताबिक 2017 में जब सूबे में योगी सरकार बनी तब से मंदिर का विकास तेजी के साथ हुआ। पहले की सरकारों में सूर्यकुंड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। त्रेता युग के बाद अब कलयुग है, लेकिन जैसे जैसे योगी सरकार ने जब जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के और 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से अध्यात्म से लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया। क्या इसे आप सरकार की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो कितना परिवर्तन आया है? नहीं, देखिए, राजनीति नहीं, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, धार्मिक स्थल जितने भी धार्मिक स्थल बने हैं अयोध्या में, उनका कोई नेता ध्यान नहीं दिया। चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मायावती जी रहे हों, लेकिन योगी जी की जब से सरकार बनी है तब से लोगों का आस्था के प्रति जो है विश्वास बढ़ा है। एक थे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने तो फिर आस्था के लिए, मंदिर के लिए अपनी कुर्सी ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलवा सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे सत्ता का मोह नहीं, मुझे चाहे राजा रामचंद्र जी के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। नहीं, तो कल्याण सिंह के पीरियड में जो है उन्होंने अलग जगाने का काम किया। हिंदुओं के प्रति जो है अवस्था के केंद्र कल्याण सिंह बहुत अच्छा काम किए थे उस पीरियड में, लेकिन सरकार ज्यादा दिन उनकी नहीं चल पाई थी। केंद्र में भाजपा की भी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, सरकार इनकी भंग कर दी गई। लेकिन जब सरकार इनकी पूर्ण बहुमत पाई केंद्र और प्रदेश में, तो धार्मिक स्थान जहां जहां है वो बनवाए हैं। तो इसके लिए मैं योगी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का पुराना वैभव वापस लौट रहा है। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ सरकार त्रेता युगीन वैभवशाली राम नगरी को अलौकिक रूप देने के प्रयास में जुटी है। युद्धाय समुपस्थितम्
इतिहास में अगर पीछे पन्नों को पलटे तो हम जानना चाहेंगे कि राजा रामचंद्र जी जो सूर्यवंशी थे, जो बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, जो आने कहते थे पूरी जनता बड़ी खुशहाल थी, मर्यादा पुरुषोत्तम के राज में सब कुछ बिल्कुल एवरग्रीन, नीट एंड क्लीन, जिसे कहेंगे आज की आधुनिक भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहेंगे कि पूरा सब कुछ सुखी संपन्न थे। तो अब सूर्यकुंड एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप पे क्या लौटेगा? हाँ, वो लौट आया है। भगवान राम की नगरी में जो है, जिस तरीके भगवान राम सबके लिए काम करते थे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जनता खुशहाल है। अयोध्या नहीं, पूरे देश की जनता जो है उनको जय जयकार कर रही है। हम तो अयोध्या का मूल निवासी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं तो सारी चीज जीवन में 45 साल की उम्र में मैंने पहली बार ऐसा काम देख रहा हूँ। अयोध्या को जो है जिस तरीके उन्होंने समाजने और सजाने का काम किया है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है, पूरा एकदम खुशी का माहौल है। यहाँ 22 जनवरी का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूरा दीपावली जैसा माहौल रहेगा। अयोध्या में बने सूर्यकुंड की खूबसूरती देखते ही बनती है। फूड कोर्ट से लेकर बैठने तक की यहाँ सुविधा उपलब्ध है। सूर्यकुंड को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ 4 भव्य गेट बनाए गए हैं। मैंने गेट देखे, ये 4 गेट हैं चारों तरफ से मैंने देखे, उन 4 गेट के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, उस पीरियड में जब गेट यहाँ लगे थे, पश्चिमी, उत्तरी जो है दक्षिणी, कि यहाँ जब उसके अंदर जो है बसाए गए थे, कोई प्रकार का किसी बाहरी जो है अतिक्रमण ना कर सके। राजा ने जो है अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए वो गेट बनाए थे, उसी के अंदर जो है उनकी जनता रहती थी। सूर्यकुंड के मंदिर को पुरानी पद्धति यानी कि चूना और गुड़ के माध्यम से बनाया गया है। सरकार की मंशा है कि अयोध्या में व्यापार बढ़ाने के लिए पर्यटकों को कम से कम अयोध्या में 3 दिन तक रोका जाए, ताकि वो 3 दिन तक भ्रमण कर सकें और श्रद्धा और आस्था के साथ पौराणिक इतिहास के महत्व को भी समझ सकें। सूर्यकुंड की ये महिमा है, सूर्यकुंड का ये इतिहास है, जो इतिहास अपने पन्नों को समेटे हुए अब आगे बढ़ रहा है और अब वर्तमान में आधुनिक अयोध्या जो इस समय बसी हुई है, जो रची हुई है, राम की नगरी राम के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है, तो फिर सूर्यकुंड भी उस रंग से अछूता नहीं है। सूर्यकुंड में भी दीपोत्सव की तैयारी है, जो 22 जनवरी के दिन शाम को यहाँ दीपोत्सव का आयोजन होगा। वैसे दिन से ही यहाँ धूमधाम लोगों को नजर आएगी। और अगर आप अयोध्या आएं तो सूर्यकुंड जरूर आएं, क्योंकि जब तक आप सूर्यकुंड में आकर के स्नान नहीं करते, सूर्य देवता का दर्शन नहीं करते, तब तक अयोध्या की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या।